सो हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। आज की वीडियो के बारे में बताऊं तो अभी जो आपने रील देखी हम उसकी एडिटिंग सीखने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना। वीडियो पसंद आ जाए देन वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पे पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। सो यहाँ पे इस ट्रेंड को बनाने के लिए थोड़ा यूनिक तरीके का रिक्वायरमेंट है। एक तो वीएन वीडियो एडिटर चाहिए, उसके बाद फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए कम से कम 4 या 6 या 7। मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ 6 ही चाहिए या 7 ही चाहिए, तो आप 4 से 7 के बीच में रख सकते हैं। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना, फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में जाना और उस फोल्डर में जाना जिस फोल्डर में आपकी फ़ोटोज़ हैं। फोल्डर में जाने के बाद अपनी टोटल 6 फ़ोटोज़ या 5 फ़ोटोज़ या मतलब 4 से ज़्यादा होनी चाहिए और 7 से कम। तो ऐसे आपको पहले फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं पहले लेता हूँ कुछ भी फ़ोटोज़। सो इस बार करण औजला सर के ले लेते हैं फ़ोटोज़ को। तो यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करा। मैं 5 फ़ोटोज़ अराउंड सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो ये होगी 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने 5 फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। इसे टाइमलाइन में ऐड कर लूँगा। अब आपको क्या करना है, एंड में आना है, इस ब्लैक पार्ट को डिलीट करना है हमेशा की तरह। ऊपर ओरिजिनल पे टैप करना है, 9:16 सेलेक्ट कर देना है। ये काम करने के बाद हर एक फ़ोटो को एक बार देख लेना है, मतलब सब में फेस दिख रहा है या फिर नहीं, या फिर क्रॉप हो रही है। देन आप उसे एडजस्ट कर देना, बीचों बीच ले आना। अब ऑडियो पे टैप करेंगे, साउंड का जो म्यूज़िक वाला ऑप्शन है उस पर टैप करेंगे। उस पर टैप करने के बाद नीचे म्यूज़िक का ऑप्शन आएगा, उस पर टैप करेंगे। जो ऑडियो यूज़ हो रहा है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करना। म्यूज़िक बीट के ऑप्शन में आना और यहाँ पे म्यूज़िक बीट जो है पहली बीट लगानी ज़रूरी है। यहाँ पे जो 7.34 सेकंड की है ये बीट लगानी ज़रूरी है। बाकी की जितनी भी हैं 2 3 4 5 ये आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि हाँ इसी टाइमिंग पे होनी चाहिए, बट पहली वाली 7.34 सेकंड पे होनी चाहिए। बस पहली वाली मैटर कर दी है। उसके बाद पहले बीट पे इस तरीके से ड्रैग करके ले आता हूँ। उसके बाद की जो भी बीट है वो मैंने रैंडमली लगा ली है, वैसे ही आपको लगा लेना है। इस तरीके से कर देंगे सेट हर एक बीट पे। तो बीट लगाने के बाद सेट करने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि एकदम से खटाक करके वो फ़ोटो लग जाती है और हमें ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करनी होती है। इसीलिए मैं ऐसे म्यूज़िक बीट के ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पे एंड वाली फ़ोटो ऐसे ऑडियो के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे शुरू में। अब जो भी टेक्स्ट हैं, जो मेन टेक्स्ट हैं इस वीडियो में, जो जान है वही हम डालने वाले हैं। सो अब जो मेन काम है हमारा ट्रेंड का वो हम कर लेते हैं, टेक्स्ट ऐड। तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, म्यूज़िक के नीचे नया टेक्स्ट ऐड करेंगे और यहाँ पे जो टेम्पलेट है इनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप अपनी फ़ोटोज़ के साथ बना रहे थे अपना नाम लिख लेना। मैं करण औजला की फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ, करण औजला सर की, तो उनका मैंने नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद जो कलर का आइकन दिख रहा है ना ए के बगल में, उस पर टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद आपके सामने टेम्पलेट्स आएंगे। टी लिखा है ना ऊपर की तरफ, उससे स्लाइड करना है, एंड में आना। एंड के जितने भी टेम्पलेट्स हैं ना उनमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना, जिससे आपका ना टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद साइज़ एडजस्ट करना और जहाँ पे आपको रखना है वहाँ रख देना। उसके बाद इसे ड्रैग करना और जो पहला डॉट हमने लगाया था जहाँ तक हमारी पहली फ़ोटो आ रही है वहाँ तक इसे स्लाइड करके कर देना है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे करना है वीडियो को और फिर नया टेक्स्ट ऐड करना है। नया टेक्स्ट ऐड करना है। अब आपको अपनी कंट्री लिखनी है। आप टाइप भी कर सकते हैं, बट ट्रेंड में इमोजी यूज़ कर रहे हैं सब, तो हमने भी इमोजी यूज़ कर लिया। अपने इंडियन फ्लैग को लगा लिया और इसे हम जूम कर लेंगे और इसके साइज़ को अपने हिसाब से रख देना है। और जहाँ भी आपको रखना है लोकेशन, जिस भी जगह, तो ज़्यादातर नाम के नीचे रखते हुए चलना, सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें, तो अच्छी लगेगी आपकी वीडियो। तो यहाँ पर हमने फ्लैग रख दिया। अब थोड़ा सा इसे भी स्लाइड करके पहले डॉट तक कर देंगे। स्लाइड करने के बाद पहले डॉट तक इसे कर लिया। अब हम इस वाले मतलब फ्लैग वाले पार्ट से भी थोड़ा आगे आएंगे और फिर नया टेक्स्ट ऐड कर देंगे। हर एक टेक्स्ट को ऐड करने के बाद थोड़ा सा आगे आके नया टेक्स्ट ऐड करना है। अब आपको हाइट लिख लेनी है। अगर अपनी फ़ोटोज़ के साथ बना रहे देन अपनी हाइट रखना, और या सामने वाला और कोई है देन उसकी हाइट रखना। उसके बाद इमोजी में आना, यहाँ पे स्केल सर्च करना इमोजी में, और यहाँ पे स्केल वाला ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पर आपको टैप कर देना है ताकि पता चल जाए, मतलब थोड़ा इमोजी आपको डिफ़ाइन कर देगी। और उसके बाद कलर वाले ऑप्शन में जाना। तो ये कलर वाला ऑप्शन है जिसमें हमने नाम को हाईलाइट करा था, उसी वाले ऑप्शन में जाना। तो पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ भी हमें रखना है। और इसके बाद यहाँ से जो ये टेम्पलेट है इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बार मैंने ब्लैक सेलेक्ट करा है, इससे पहले वाइट करा था। अब आपको इसे भी ड्रैग करके पहली वाले पॉइंट तक कर देना है। अब फिर से थोड़ा सा आगे आना है वीडियो में, और अब आपको लिखना है आप कौन से ईयर में पैदा हुआ है, मतलब डेट ऑफ बर्थ की DOB का बस ईयर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया करण औजला सर का, जो कि
मुझे विकीपीडिया पे मिले हैं ये सारी चीज़ें। तो 1997 इसे भी हमने हाईलाइट कर दिया टेम्पलेट लगा के। इसे भी ड्रैग करके लास्ट पॉइंट तक कर देते हैं और साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे रख देता हूँ मैं, और इसे ड्रैग करके जो इसका पॉइंट है इसे पहले वाले पॉइंट तक लाना होगा। अब हमें करना है थोड़ा सा और आगे आएंगे, मतलब जो लास्ट टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा आगे आएंगे। अब हमें लिखना है अपनी राशि, जॉडिएक जो होता है ना वो आपको लिख लेना है। मैं यहाँ पे मिथुन इनकी है तो मिथुन को जो भी जेमिनी जो भी बोलते हैं, अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ देन सॉरी, तो वो आपको लिख देना है जो भी आपकी राशि है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इमोजी आगे मैं इमोजी यूज़ करूँगा क्योंकि ट्रेंड में सब इमोजी यूज़ कर रहे हैं। तो आपका जो भी राशि हो वो आप इमोजी में आपको मिल जाएगा, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसे भी अपने हिसाब से साइज़ एडजस्ट करके इसे भी ड्रैग करना होगा। ड्रैग करने के लिए इस पर टैप करेंगे, इस तरीके से ड्रैग कर देंगे पहले पॉइंट तक। अब आपकी जो वीडियो होगी वो कम्प्लीटली बन जाएगी। यहाँ पे मैं आपको साउंड नहीं सुना सकता, बाकी आपने वीडियो तो देखी है, जो साउंड यूज़ हो रहा है वही मैंने यूज़ करा है। और बाकी सिंक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पहला वाला पॉइंट आपको टाइमिंग पे रखना है और बाकी जितनी आपको फ़ोटोज़ बाद में यूज़ करनी है उतनी आप कर सकते हैं। बस 4 से ज़्यादा रखना, और ताकि आपकी वीडियो थोड़ी अच्छी लगे। बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगी इमेज दैन वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट कंप्लीट होने देना, इसे 100 होने देना और एक्सपोर्ट ओरिजिनल को ऑन नहीं करना, वरना आपकी रील कभी कभी अपलोड नहीं होगी अगर आपने एक्सपोर्ट ओरिजिनल को ऑन कर रखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।